एवरीबॉडी, आज बहुत टाइम के बाद मैं महाकुंभ मॉल आई हूँ और अच्छा लग रहा है। मम्मी के घर से आई हूँ, विक्रांत के घर में वही रूटीन काम। यहाँ पहले मैं बहुत आती थी, बहुत शॉपिंग करती थी और मंथ में 2 बार तो कम से कम मैं आती ही थी। आज मेरा अपॉइंटमेंट है यहाँ के पार्लर में। अगर देखूँगी वो शॉपिंग भी करना है और अनिका ने कहा है कि मम्मी आते वक्त कुछ लेके आना। सो सेकेंड फ्लोर पर है। सेकेंड फ्लोर पर है नेचुरल पार्लर और मेरा अपॉइंटमेंट है आज। 5-6 बार मैं कैंसिल कर चुकी हूँ। मैंने सोचा नहीं आज कराऊँ, थोड़ा मूड ठीक नहीं है। और जब भी आपका मूड ख़राब हो या तो पूल पार्टी कीजिए या फिर किसी पार्लर में जाइए या फिर फ्रेश एयर में वॉक कीजिए या फिर गाने सुनिए। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सब थेरेपी है और इंसान जब ये सब करता है, थेरेपी करता है, मूड ठीक हो जाता है। सब कुछ मूड ही, अगर मूड अच्छा है तो क्या है, मन अच्छा कसौटी में गंगा, ये एक कहावत नहीं है, सच्चाई है। और आपका मन अच्छा है तो घर ही आपका ताजमहल होटल बन जाता है। आपका मन अच्छा है तो घर का सादा सा खाना, खिचड़ी भी आपको पकवान लगती है। तो सब कुछ है और मेरा पार्लर आ गया है। दिस इज़ माई हियर इन BU नेचुरल नाइस सर्विस। बहुत अच्छी सर्विस है लोगों की एंड मैं हमेशा यहाँ आना चाहूँगी एंड मैं इसकी मेंबरशिप भी लेना चाहूँगी। अच्छा पार्लर और अच्छा, बहुत अच्छी सर्विस है। इसके बाद वैशाली में एक BU नेचुरल पार्लर है और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छी सर्विस है एंड इन लोगों का बिहेव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छी डील करते हैं कस्टमर से एंड बहुत अच्छा पार्लर है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड और मैं इस पार्लर की रेगुलर मेंबर बन रही हूँ, मेंबरशिप ले रही हूँ। और आप भी यहाँ की सर्विस लीजिए, बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ की। ओके, नाइस सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी और बहुत अच्छा लगा एंड मैं यहाँ की मेंबर बन गई हूँ और मैं रेगुलर आना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी है। सो अब थोड़ा शॉपिंग करी जाए और कुछ परचेजिंग की जाए। अच्छा है एक्चुअली, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे रही है क्योंकि अपने आप को खुश रखना, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बनना, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी निभाइए, करते हुए पालन कीजिए, लेकिन साथ में अपने आप को भी खुश रखिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए। बाकी अच्छा है, ज़िंदगी है और जब तक ज़िंदगी है तो जीना भी पड़ता है और इसमें कलर भी भरने पड़ते हैं। पढ़ते नहीं, पढ़ने चाहिए भी। मैं ये बातें इसलिए शेयर करती हूँ कि लेडीज़ बहुत हद तक एक घर की जिम्मेदारियों में बंद सी जाती हैं और कहीं ना कहीं खो जाती हैं इसमें और अपने आप को भूल जाती हैं। कई बार बहुत उदासी आ जाती है। ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि आप जगह चेंज कीजिए, स्पा कराएं, पार्लर जाएं, पूल जाएं और अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिलें, बातें करें उनसे, अच्छी बातें करें, पुरानी कोई बुरी बात ना करना। जो वक्त बीत गया है उसके बारे में बात मत करो, जो थोड़ा बहुत बचा है, जितना भी है, उसे खूबसूरत बनाइए। सो बैक टू होम, बहुत अच्छी सर्विस थी और मैं अब डेली आना, मतलब डेली नहीं, हर मंथ आना चाहूँगी। बहुत अच्छी सर्विस रही और मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि एक मेमोरी रह जाती है हर चीज़ की। और अनिका कहती है मम्मी हर चीज़ की वीडियोस बनाया करो, तो अच्छा है। कुछ शॉपिंग किया थोड़ी, आप देख सकते हैं और अच्छी थी, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। आज मन कर रहा था खुद को पैम्पर करने का
थोड़ा उदास हूँ, डाउन फील कर रही हूँ। एंड मैं यहाँ आसपास देखती हूँ कोई पूल वगैरह हो तो स्विमिंग से ना सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो मैं भाई के यहाँ जाती हूँ तो वो तो ले ही जाते हैं। एंड पहले जेपी ले जाते थे, वहाँ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है। अनिका डेली जाती थी, अनिका छोटी थी तो आई थिंक डेली 2-3 घंटे वो जेपी में रहती थी। लेकिन अब जेपी की मेंबरशिप उनकी ख़त्म हो गई है तो अब वो दूसरे एक पूल उसमें जाते हैं, YMCA में। वो भी अच्छा है, मुझे पसंद आ गया, अच्छा लगा। तो मैं जब उनके यहाँ जाऊँगी तो 2-3 बार तो विज़िट हो ही जाता है वहाँ पे पूल में। लेकिन मैं चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस से दूर होने के लिए थोड़ा सा कुछ चाहिए ऐसा। आसपास अगर कोई पूल होगा तो मैं ज्वाइन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब भी स्विमिंग करती हूँ मेरा स्ट्रेस एकदम ख़त्म हो जाता है। पार्लर आती हूँ, पार्लर से भी स्ट्रेस ख़त्म होता है। और आई थिंक देखो, मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ ताकि जितनी भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देखती हैं वो भी अपने आप को पैम्पर करें, पार्लर जाएं, पूल जाएं, या फिर एक फेयर्स जो लगते हैं, टेंट वेंट में जो फेयर लगते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों पे जो सेल आउट होती रहती हैं, जो बहुत अद्भुत सी अजीब सी होती हैं, जो आपको मॉल वगैरह में देखने को नहीं मिलती, वहाँ मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेले बहुत अच्छे लगते हैं, फेयर। और वो जिनमें टेंट वेंट होते हैं, पहले हम लोग ट्रेड फेयर जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, उत्तम रहन सहन में तो आपको एक्सेसरीज़ होती हैं, होम एक्सेसरीज़ वगैरह। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी जगह होती हैं कि हर स्टेट का अपना एक बिल्डिंग होती थी पहले, अब तो बहुत छोटा कर दिया है। और उसकी जो खासियत होती थी, शिल्प कला होती थी, बुनाई, कढ़ाई, कश्मीर के कपड़े, कश्मीर की बुनाई, और कोई ख़ास पर्सनैलिटी होती थी, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत होती थी। तो मैं हमेशा कहती थी ट्रेड फेयर सबको जाना चाहिए कम से कम 2 या 3 बार, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज वहाँ से होती थी। मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं ट्रेड फेयर गई थी तो वहाँ पर उस वक्त मैं इंदिरा गांधी जी को बहुत पसंद करती थी। तो उनकी पूरी फैमिली को लेके एक हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, और बचपन से लेके आज तक उनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है उसकी पिक्स थी, उनकी फैमिली की पिक, उनकी सारी पूरी फैमिली की हिस्ट्री थी। तो कम से कम 3 घंटे मैंने वो हॉल विज़िट किया था। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, अदरवाइज़ मेरे पास उनकी यादें भी होती। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप ये 14 नवंबर के आसपास ट्रेड फेयर लगता है 15 दिन के लिए। आप कोशिश करें 2 या 3 बार अपने बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, शिल्प कला, कढ़ाई, बुनाई, नई नई चीज़ें जो किचन से रिलेटेड होती हैं, आपके घर से, बच्चों की नई नई चीज़ें बहुत अच्छी, जैसे बहुत बुक्स होती हैं। आप ऐसी चीज़ें ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात है, घर से बाहर निकलो, थेरेपी होती है बहुत बड़ी, वहाँ पे थोड़ा सा घूमो फिरो, दुनिया देखो। अब मैं 2-3 साल से मैंने ब्रेक लिया था हर चीज़ से मैंने ब्रेक लिया था। मैंने अनिका को और घर को पूरा टाइम दिया, क्योंकि अनिका बड़ी क्लास में थी और वो बड़ी हो रही थी, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मुझे अनिका पे ध्यान देना है या अनिका पे टाइम देना है। तो मैंने 3-4 साल का ब्रेक लिया। अब थोड़ा मुझे लगता है कि एज राइटिंग फील्ड में हूँ मैं, अब मैं चाहती हूँ स्टेज पर आऊँ। अब मैं इस थोड़ा सा मीडिया से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अब थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करूँगी। सेहत में मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी मुझे। तो टाइम होता है, कई बार ग्रह नक्षत्र होते हैं जो आपके फेवर में नहीं होते, और कई बार फैमिली का एम्बियंस होता है, कई बार लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, तो इन सब का स्ट्रेस आपको थोड़ा सा डाउन कर देता है। लेकिन 3-4 साल मैंने गैप लिया। सबसे पहले इंसान को अपना घर बसाना चाहिए, घर संभालना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए। बाद में आपका करियर है, बाद में आपकी और लाइफ है जो आप होती है। आज की डेट में हर इंसान की लाइफ ऐसी होती है, मॉडर्न लाइफ होती है, लेकिन जिम्मेदारी पहले और एंटरटेनमेंट और करियर बाद में। तो अब मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है ठीक है, 3-4 साल का गैप है और मैंने टाइम दिया। अब मैं बाहर जाना चाहूँगी, और जो कुछ पोएम्स के फील्ड से, मीडिया के फील्ड से मैं अब आगे जाना चाहूँगी, क्योंकि कविताएं तो मैं काफ़ी लिख चुकी हूँ। 100 कविताओं का मेरी बुक भी छप चुकी है, बागेश्वरी अनन्या में मेरी आती रहती है। अब मुझे क्या करना है कि अब स्टेज पर आना है, और मैं बाहर जाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम
वाला है। गॉड ब्लेस सर। और सो अब मैं राधे राधे बोलूँगी, काफ़ी बात हो गई आपसे, और राधे राधे।